नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दर प्रस्तावित नहीं की गई है? ऑप्शन है 5%, 12%, 24%, 28%। तो सही आंसर हो जाएगा 24%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्ति अथवा किसी समूह को क्षति पहुंचाता या पहुंचाने का प्रयास करता है? ऑप्शन है व्हाइट हैट, क्रैकर, सोशल इंजीनियर, साइबर टेररिस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है शांति का नोबेल छोड़कर? ऑप्शन है यूएसए, स्वीडन, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, ऑप्शन है अमृता पटेल, रिया जायसवाल, मेघना कालिया, अमृता प्रीतम। तो सही आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आत्मकथा ऑल इन किसने लिखी? आत्मकथा ऑल इन किसने लिखी? सांद्रा ब्राउन, ऑप्शन है पीटर बार्गेन, बिली जीन किंग, लॉरेन ग्रास। तो सही आंसर हो जाएगा बिली जीन किंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन है ज्ञान चतुर्वेदी, अजय सिंह, माधव, सी आर राव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी आर राव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तमिल रामायण कृति किसकी है? तमिल रामायण कृति किसकी है? ऑप्शन है अंदाल की, जैन गोंदार की, कंबन की, रामानुजन की। तो सही आंसर हो जाएगा कंबन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है गया, वैशाली, सारनाथ, बोध गया। तो सही आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया बिहार में पड़ता है। यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर, सासाराम, नई दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा सासाराम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 39 का। तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा महानदी। यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इडुक्की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल जो है, केरल में पेरियार नदी पर यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है। ऑप्शन है फिनलैंड, सर्बिया, यूक्रेन, हंगरी। तो सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 4 अप्रैल 2023 को 31वां सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणित का एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? गणित का एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया?
ऑप्शन है बिल स्मिथ, एलियट ग्राहम, लुइस कैफलेरी। तो सही आंसर हो जाएगा लुइस कैफलेरी को। लुइस कैफलेरी को नॉन लीनियर लॉन सॉरी नॉन। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आइए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणित का एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बिल स्मिथ सॉरी चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तिथि को हुई थी? चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन है 14 जुलाई 2023 को, 14 सितंबर 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, 23 सितंबर 2023 को। तो सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 21 अप्रैल, 23 अगस्त, 5 जून। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किया गया था? ऑप्शन है 2001 में, 1999 में, 2006 में, 2016 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन होता है और इसमें 2006 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लाल गलियारा यानी रेड कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है वामपंथ, इस्लामी उग्रवाद, पूर्वोत्तर सीमा प्रांत उग्रवाद, खालसा उग्रवाद। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमा प्रांत उग्रवाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू किया गया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू किया गया? ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2000 को, 15 मई 2000 को, 10 जून 2000 को, 18 अप्रैल 2000 को। तो सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन है गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ऑप्शन है मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश, गर्म मरुस्थल। तो सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1955 में यह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्पैरो की उपाधि किसे प्रदान की गई है? स्पैरो की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है नेपोलियन, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, सरदार पटेल, टी.के. कृष्णमाचारी। तो सही आंसर हो जाएगा मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे? वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे?
ऑप्शन है अर्थशास्त्र, समाज सेवा, उद्योग, डॉक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर। यह भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है गौरैया, तोता, सारस क्रेन, मोर। तो सही आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है मगध, हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर। तो सही आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, एक्सेन। मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम, काबुल, मॉस्को, इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन है लद्दाख में, नेक्स्ट मणिपुर, असम में, सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा धारा का के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा धारा का के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वन और वन्य जीव का प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एक रचना है। ऑप्शन है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक। सही आंसर